क्योंकि आपके ऊपर मेरे ऊपर सिर्फ एक ही ब्लेम लगाया जाता है। हम्म। ये जो कई लौंडे लपाड़े हैं वो कहते हैं भाई जरा मोदी जी की बात करें कि यार उनसे कुछ सीख लो, भारत तरक्कियों पे उनसे कुछ सीख लो, तो कहते हैं ये रा के एजेंट है, ये भारत के एजेंट। मैंने अब सोचा है कि थोड़ा सा इनको और भी आसपास की खबरें बताऊं ताकि शायद ये इनको हया आ जाए। बिल्कुल। इनको मैं आज ये बताना चाहूंगा कि कल परसों में जब एक पढ़ रहा था बांग्लादेश के हवाले से हसीना वाजदा के क्या प्रोग्राम लेकर, तो मैंने कंपेयर किया पाकिस्तान के हवाले से, और शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं अगली खबर जो सऊदी अरेबिया से पहले ये बताना चाहूंगा, बांग्लादेश की जीडीपी इस वक्त 416 बिलियन है, आपकी 341 बिलियन है। आपकी उनकी पॉपुलेशन 172 बिलियन है, आपकी 241 है। उनकी एक्सपोर्ट 49 बिलियन की है, आपकी उनकी एक्सपोर्ट 59 बिलियन की है, आपकी 40 बिलियन की है। जीडीपी ग्रोथ उनकी 5.6% है, आपकी 0.5%। बिल्कुल। इन्फ्लेशन रेट, हालांकि वो बहुत आजकल क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वहां बहुत महंगाई है, उनकी 9.4% इन्फ्लेशन है, आपका 30%। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम जो है, गरीब अभी मुल्क है, $2457 पर कैपिटा उनकी इनकम है, आपकी $1505 है। उनका लिटरेसी रेट 74% है, आपका लिटरेसी रेट 62% है। हालांकि आपका लिटरेसी रेट चेक करने के लिए क्या पूछा जाता है कि जो बंदा सिर्फ सिग्नेचर कर सकता है, चाहे अपना नाम ना लिख सकता हो, कागज पकड़ के इस तरह कर दे, वो कहते हैं ये पढ़ा लिखा है। तो सारे के सारे, क्योंकि देखे ना आपका स्टैंडर्ड, मैं लिटरेसी रेट यहां से चेक करूंगा कि आपके हर लीडर को कौम से कम्युनिकेट करने के लिए उर्दू में ट्वीट करना पड़ता है, इंग्लिश पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते, ये लिटरेसी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी जी और अमेरिका से साजिद तरार सर, दोनों के बीच पाकिस्तान को लेके और पाकिस्तान की ग्रोथ को लेके काफी डिस्कशन हो रहा है। और ईरान ने जिस तरह से पाकिस्तान में मिसाइल अटैक किया है, उसके बाद क्या संभावनाएं निकल के आ रही हैं, और पाकिस्तान ने भी काउंटर अटैक में ईरान के सारवान शहर में ब्लास्ट किया है। इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स के क्या परिणाम हो सकते हैं, आप इस वीडियो में देखिएगा। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। बिल्कुल। मांगूंगा ये 62% भी आपके पढ़े लिखे 2% कर लें तो फिर हो सकता है 60 तुम्हारे। अब अगली जो खबर आज की सबसे बड़ी खबर है, जो दो खबरें हैं, एक तो हमारे जो काकड़ साहब हैं, जिनका नाम घड़े में से निकला था, किसी ने निकाला था घड़े में से, उनकी लॉटरी निकली थी कि यार जहाज अगले 6 महीने 1 साल के लिए जहाज तुम्हारा है, जहां मर्जी जाओ। उसके बाद वो इब्ने बतूता बन गए थे, वो स्विट्जरलैंड चले गए। हुकूमत ये कह रही है कि वहां से कारोबार लेके आएंगे। मुझे किसी ने बताया कि वो घड़ियां और चॉकलेट खरीदने गए वहां से। किसके लिए सर? चॉकलेट तो खैर मुझे दे सकते हो अगर देना चाहे। और अपनी भाई स्विट्जरलैंड की घड़ियां मशहूर है और वहां का चॉकलेट मशहूर है। अपनी बीवी और बच्चों के लिए चॉकलेट और अपने लिए घड़ी लेंगे। वो उनको बचपन से शौक था, कहते थे मैं स्विस मेड घड़ी लूंगा, बचपन से शौक था, अब्बू मैं स्विट्जरलैंड की घड़ी लूंगा। चले गए। मुझे किसी ने कहा है कि वो वहां पे जी पाकिस्तान के लिए बिजनेस लेने गए, और यार घर में बम पड़ रहे हैं यार, सुसाइड अटैक हो रहे हैं, टीटीपी घुस के मार रहा है, यहाँ कौन आके कारोबार करेगा? लोग अब ईरान ने भी मारना शुरू कर दिया सर टीटीपी के साथ। भाई यहाँ से लोग जिंदा बच के भाग रहे हैं यहाँ से, तो आप कहते हैं यहाँ कारोबार लेकर आए। वो तो जहाज में घूमने गए हैं, कहते हैं यार दर हकीकत मुझे एक और भी किसी ने बताई है कि इनको बचपन में शौक था बर्फबारी देखने का, और कहते थे मैं खुद तो स्कीइंग नहीं कर सकता, मैं लोगों को देखूंगा किस तरह करते हैं। चले गए फिर वहां पे। अब वहां पे एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी उनको ले जाएगी, स्कीइंग कराएगी, चॉकलेट लेकर देगी 2 डब्बे और एक घड़ी तोहफे में देंगे। ये अगली फ्लाइट पकड़ के वापस अपना जहाज लेकर गए, चाहे रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाए, लेकिन चले। शौक था भाई, शौक पूरा करना चाहिए भाई। जब आपका वो कहते हैं ना हाथ पड़ जाए, दोबारा किसने वजीर आजम बनाना है? दोबारा इनके पूरे खानदान में से कोई नहीं बने। इनका सुना F11 में रहायशन के पड़ोसी को नहीं पता ये कौन है। सर मैं भी F11 में रहती हूँ, मुझे नहीं पता ये कहाँ है। भाई मैंने खुद पहली दफा लफ्ज काकड़ मैंने जिंदगी में पहली दफा सुना। ये काकड़ क्या चीज है पता पहली दफा चला यार, आज तक नहीं मैंने नाम सुना ये काकड़। और ऐसा लीडर बनाया। वो सुना कुछ और भी 5-7 लोग ये क्वेटे से बुला के यहाँ इस्लामाबाद में आबाद कराए गए थे। हमारे एक बहुत बड़े फाते थे इस एरिए के, जनरल फैज साहब के, उनके ये कई थे उन जो लेकर आए थे क्वेटा से। उनको लोग क्वेटा में भी कोई नहीं जानता।
उनको लेके आए थे 10-15 लोगों को, ज्यादातर को उन्होंने सेनेटर बना दिया था, ये भी सेनेटर बने थे। सुना बर्तानिया पढ़ने गए थे, पढ़ के नहीं आए वहां से, बगैर डिग्री के वापस आ गए थे। चले ठीक, घूमे फिरे भाई। स्विट्जरलैंड बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह। वो पानी शानी की 2 बोतलें भी वहां से ले आए, बड़ा अच्छी जगह ले गए घूमने भाई। अगर आपका हाथ पड़ता हो जाना चाहिए। दुबई चले जाए, रास्ते में दुबई में रुकेंगे, वहां शॉपिंग वगैरह करेंगे बच्चों के लिए। चॉकलेट और घड़ियां लेने गए हैं वहां से, और कुछ नहीं लाएंगे। जो अगली खबर आपको बताना चाह रहा हूं, जो सबसे बड़ी डैवो के हवाले से जब मैंने बात की, जो स्विट्जरलैंड के अंदर आज जो तहलका खेज खबर और सबसे ज्यादा जो आई है वो ये है कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, उनसे ये क्वेश्चन किया गया और वहां पे वो इकोनॉमिक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठे थे। उन्होंने कहा अगर इजराइल फलस्तीन को स्टेटहुड दे देगा तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कंप्रीहेंसिव इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी हम इसके साथ एग्रीमेंट करेंगे कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे, और उन्होंने कहा इससे इजराइल के दरवाजे पूरे मिडिल ईस्ट में खुल जाएंगे। वजह यह है कि इसकी पहले भी यूएई, बहरीन और मोरक्को सऊदी अरेबिया के कहने के ऊपर वो रिकॉग्नाइज इनको कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू द इब्राहिम अकॉर्ड। और फिर वो उनकी जो आज जो उसके बारे में मैं खबर पढ़ रहा था तो उसके ये लिखा ये था, वाकई ये बात ठीक है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के अंदर हरमैन है, मस्जिद नबवी है, वहां खाना काबा है, तो मुसलमानों की बिल्कुल ओपिनियन चेंज हो जाएगी। और कई और ममालिक, पाकिस्तान तो इसी खुशी में रिकॉग्नाइज कर लेगा, ऑफ कोर्स जाहिर है कि सऊदी अरेबिया का है, वो तो कहेंगे, सीटी मारेंगे, हाँ भाई साइन कर दो भैया, तो आपने तो फौरन कर देना। लेकिन और मुल्क भी कहीं करेंगे रिकॉग्नाइज सऊदी अरेबिया के पीछे। दूसरी खबर ये थी। तीसरी खबर और आखिरी खबर ये मैं बताना चाहूं, बहुत मजे की खबर है। आज मुर्शिद पेश हुए जब तोशा खाना के केस में, तो सुना है वहां पे काले जादू ने असर दिखा दिया, जज बशीर बीमार होके गिर गए वहां पे, सुना बेहोश। मुर्गे काम आए ना, मुर्गे उर्गे काटे होंगे। हम वो काले बकरे कहते हैं जी, जमान पार्क में, खैर बकरे तो आजकल मिल नहीं रहे, मुर्गी ही उन्होंने खा, और सुना है 2 किलो मिर्चें चला दी उन्होंने। जो जज मोहम्मद बशीर थे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, गिर गए वो। तो पीटीआई वालों ने कहा पीरनी जिंदाबाद, पीरनी जिंदाबाद। और फिर जज बशीर साहब को अपने घर इस्लामाबाद ले जाके उन्होंने कहा इनको मालिश वालिश करें, इनकी ब्लड प्रेशर, पानी वानी पिलाएं इनको। वो कुछ थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक हुई, लेकिन इसको लिखा जा रहा है जादू सर चढ़ के बोल रहा है। सर यही हाल है इनका। लेकिन बहरहाल इलेक्शन में तो आते हुए दिखाई नहीं दे रहे कि इमरान खान या उनकी पार्टी का कोई खास आगे बढ़ पाएगा। जो हाल है उनको, उन्होंने अली अमीन गंडासपुर को बोतल दी है उन्होंने, जो इंतखाबी निशान है उस पर किसी को बोतल मिल रही है, किसी को जूता मिल रहा है, किसी को थप्पड़ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है। फिर ऐसे ही होना होता है। फिर देखिए ना, जब आप अपनी औकात से बढ़ के चीजें करें, ये फिर समझते थे ना बिना मकसद के हम आगे, हमें रोकने, हम बहुत ताकतवर हो चुके हैं। तो स्टेट होती है, मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। और दूसरे कुछ लोग अंदर से भी कमजोर थे, इनको ये बताया जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर फूट पड़ चुकी है, ये इनको अंदर से ये इन्फॉर्मेशन। और फिर जो हमारे भाईजान बैठे हुए थे, कोर कमांडर लाहौर भी, वो भी तो कहते थे ना, अंदर आने तो चाय बुलाओ, अपने लोग आए हैं भाई। उनकी स्टेटमेंट भी तो यही थी। तो फिर उसका रिजल्ट यही है। वो तो खैर बाइज्जत तौर पे कहीं टोरंटो पहुंच चुके होंगे या इंग्लैंड रहते होंगे, जो कोर कमांडर हैं। उसके खिलाफ भी चाहिए था कि एक्शन लिया जाता, उनको भी एक इबरत का निशान बनाना चाहिए था। जिनकी पतलून जो है बाहर लहरा रहे थे लोग, उन्होंने पतलून पेश की थी, तभी वो बाहर उन्होंने बताया था। और मुझे अभी याद है कि मेरे मुर्शद का जो भांजा था वो बाहर मजाक उड़ा रहा था कि इसकी वेस्ट 52 है कोर कमांडर। बिल्कुल। तो फिर पता नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट उसको किस तरह बर्दाश्त कर गई कि उस कोर कमांडर को, जो भाईजान ने अपनी लॉन्ड्री भी उनके सामने रख दी कि ये मेरे कपड़े ले जाओ यार, बाहर दिखाओ लोगों को कि मेरी वेस्ट कितने। नहीं सर, पकड़ा था उनको, काफी दिन तो वो गायब रहे, इधर उधर छुपते रहे, बाद में पकड़े नहीं, लेकिन रवाज है, ये रवाज है कि वो अपने लोगों को कुछ नहीं कहते। वो उनको फिर मेरे जैसे लोग यहाँ वॉशिंगटन डीसी में देखते हैं या टोरंटो में मिलते हैं, और वो 5-5 मिलियन के घरों में रह रहे होते हैं। ये पाकिस्तान का ये रवाज है, और इसी वजह से पाकिस्तान आज तबाह बर्बाद हो चुका है दुख के साथ, जो कि मेरी मादरे मिल्लत है। बिल्कुल मेरी मादरे मिल्लत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो, मैं वहां पैदा हुआ, मैं आई वाज बोर्न पाकिस्तानी, आई विल डाई पाकिस्तानी। लेकिन उसको जो 76 साल से जिस तरह के लोग लूट रहे हैं, लूट के जब मेरी मुलाकात उनसे होती है तो ठंडे माहौलों में वॉशिंगटन डीसी में होती है या टोरंटो में होती है, तो कहिए बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सर हमने जंगों की बात भी करनी थी, आपने कहा था कि तो मैं आपको पता है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है वो अमेरिका में, बड़ा रिस्पेक्टेबल है।
उन्होंने बिलखसूस एक खबर ये बनाई थी आरजू के दुनिया के अंदर 2024 में 10 बड़ी जंगें जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जो कहा जा सकता है उन पे नजर रखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, बल्कि हम टाइम टू टाइम इस पे करते भी रहेंगे। मैं उन 10 जल्दी उन 10 कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज के बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि आप कुछ को कह लें सर्द जंगें हैं, कोल्ड वॉर्स हैं, कुछ लाइव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सबसे पहले उन्होंने गाजा की बात की है। दूसरे नंबर पे उन्होंने मिडिल ईस्ट, जिस तरह के हम मुसलसल देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर इराक और सीरिया हालते जंग में ही रहते हैं सारा साल। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने बताया सूडान के अंदर, आपको पता है 2 फौजी जर्नैल आपस में लड़ रहे हैं पावर में। चौथा यूक्रेन का आपने हालात देख रहे हैं वहां पे जो चल। पांचवा म्यांमार के बारे में उन्होंने बताया जहां पे मुसलसल मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है। छठी जो है इथियोपिया की बात की है, जो इथियोपिया इस वक्त इरिट्रिया के साथ उनका पानी का तनाजा चल रहा है। 7वीं नाइजीरिया साहिल जगह है जहां के ऊपर आपने अगले दिन भी देखा होगा कि क्रिश्चियन और मुसलमानों के दरमियान 80 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। फिर हेटी के अंदर ऑलवेज अनरेस्ट चल रही है, पता नहीं क्या बात है, वहां भी गुर्बत के हालात खराब हैं। 9वां इशू उन्होंने आर्मीनिया और अजरबैजान का बताया है। और 10वां उन्होंने कहा कि अमेरिका और चाइना, जो कि ताइवान और हम एक कोल्ड वार शुरू हो चुकी है दोनों के दरमियान, ये 10 जगह जो है ये देखने से इन पे नजर रखनी चाहिए, पढ़ना चाहिए इनके बारे में। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर हमें तो अब इस वक्त फिक्र है वो ईरान वाले जो अटैक की, और उसमें देखते हैं कि आगे जैसे जैसे न्यूज अपडेट आएंगी हम बिल्कुल आपसे कांटेक्ट करेंगे और उस पर बात करेंगे, क्योंकि हर तरफ इस वक्त यही शोर है। मुझे कई मेरे इंडियन जर्नलिस्ट फ्रेंड्स जो है उनके भी मैसेजेस आए हैं, वो भी पूछ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर मजीद क्या आगे जो है वो बात बढ़ती है। पाकिस्तान एजेंसी या पाकिस्तान की तरफ से तो फिलहाल खामोशी है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और आपने देखा कि साजिद तरार सर ने कंपैरिजन किया है पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ। अभी तक आपने पत्रकार देखे होंगे या फिर पाकिस्तानी देखे होंगे जो कि भारत के साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं। भारत के साथ कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है, क्योंकि भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। 7% से ज्यादा के रेट से भारत की जीडीपी ग्रो कर रही है। वहीं पर जब बांग्लादेश की बात आती है तो बांग्लादेश का जो टोटल जीडीपी है 416 बिलियन है और पाकिस्तान का 341 बिलियन है। और पाकिस्तान के अगर इकोनॉमी या जीडीपी की ग्रोथ की बात करें 0.5% का है, वहीं पे बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ आ रहा है 5.6% का। ये आंकड़े हैं, याद नहीं रहते हैं, इसलिए मैं देख के आपको सामने रख रहा हूं। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि पाकिस्तान ग्रो नहीं कर रहा है और ये सभी को पता है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को ईरान के साथ वॉर में झोंक दिया है और इससे पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पाकिस्तान की अवाम को क्राइसिस और भी झेलने पड़ सकते हैं। जो पाकिस्तान अभी गैस क्राइसिस, इकोनॉमी क्राइसिस से जूझ रहा है, आने वाले समय में और भी क्राइसिस आपको देखने को पाकिस्तान में मिल सकते हैं। खासतौर पे फूड क्राइसिस पाकिस्तान में आपको जल्द ही देखने को मिलेगा और इससे पाकिस्तान जो स्टोन एज में जा चुका था अब उससे भी कहीं आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें साजिद तरार सर ने काफी अच्छे से पाकिस्तान की औकात को बयां किया है कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जो केयर टेकर पीएम हैं, वो किस तरह से रंग रलियां मनाते हुए पकड़े जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड में चॉकलेट और घड़ियां खरीदने गए थे तो उसका क्या रिएक्शन रहा है यहाँ पे आपने ये देखा है। और घड़े में से जिस तरह से काकड़ साहब का नाम निकला है, आपको पता है कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर फूट पड़ चुकी है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान में और भी इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। पाकिस्तान को चारों तरफ से बजाया जा रहा है। बॉर्डर पे टीटीपी ने हंगामा मचाया है, वहीं पे ईरान ने भी अब पाकिस्तान के साथ लड़ाई छेड़ दी है, जहां पे वो बीएलए और बीएलएफ को मार गिराने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताइएगा।